Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page 20, unit number 3. Today we are going to start unit number 3. So open page 20, digestion. What is digestion? इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. You people write today's date on the top, 24th April 2020. इस यूनिट के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को इस यूनिट का करवाती हूँ कि व्हाट इज़ डाइजेशन. आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. डाइजेशन डाइजेशन क्या है? वी नो दैट वी नीड फूड, और बॉडी नीड फूड टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. हमें खुराक की ज़रूरत होती है, और हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा कि हमें वैरायटीज़ ऑफ फूड खाने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है. फूड हमें एनर्जी देता है. किस तरह? फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये प्रोटीन्स वगैरह ये सारे होते हैं, और इन सब की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है एक ख़ास मकदार में. इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए ताकि हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके. अब डाइजेशन क्या है? जब हम फूड खाते हैं तो वो तो डायरेक्ट हम जब फूड खाते हैं तो इसे ये डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है. तो अब डायरेक्ट तो आप लोग जो कुछ खाएं तो वो डायरेक्ट तो बॉडी ऑर्गन्स बाहर एक पार्ट तक नहीं पहुंचता. इसको पहले डाइजेस्ट किया जाता है, हज़म किया जाता है. हज़म करना, डाइजेशन क्या है कि इसमें से फूड पार्टिकल्स को जो हम खाते हैं इनको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, इनको सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि ये आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और हर एक ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट तक पहुंच सके. सो व्हाट इज़ डाइजेशन? Digestion is the breakdown of food particles from larger to smaller food particles. ये breakdown of food from larger to smaller food particles, या it is the breakdown of larger food particles into smaller one. ये बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है. इसको कन्वर्ट करना, इसको डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन के अब कौन इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है? डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एक साथ काम करते हैं मिलकर. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करते हैं. डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. अब डाइजेस्टिव हमने पढ़ा ना ह्यूमन बॉडी में कि डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड दे फॉर्म सिस्टम्स. So digestive system is also an example of that systems in which different organs work together to perform the function of digestion, and this system is known as digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं? इसमें से माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये मेन ऑर्गन्स हैं. जो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये मेन ऑर्गन्स है, और ये सारे मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं. वी नो जब हम जो कुछ भी खाते हैं तो माउथ से खाते हैं. एनिमल्स और ह्यूमंस जो है एनिमल्स जो है ये फूड या वाटर जो है ये हम माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. माउथ में क्या होता है? हमें पता है कि माउथ में एक टंग है और टीथ है. आप लोग अपने टंग से अपनी टीथ को काउंट कर ले और देख ले, आपको फील हो जाएगा कि आपके माउथ में कितनी टीथ है. और टीथ के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं. एज वी नो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी टीथ नहीं होते, वो कोई सॉलिड चीज़ नहीं खा सकता, वो सिर्फ मिल्क ही उसकी फीडिंग सिर्फ मिल्क पर होती है. तो ये फिर जब जैसे जैसे कुछ मंथ्स गुजर जाते हैं तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर 3 साल तक उसकी तकरीबन 20 टीथ जो है वो निकल चुके होते हैं, वो सॉरी निकल आते हैं माउथ में. तो ये सेट कंप्लीट हो जाता है 20. फिर जब 7 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी जगह एक दूसरे न्यू दांत निकल आते हैं. तो जो बेबी के फर्स्ट टीथ थे
उसको बेबी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ, जो 3 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ बेबी जब कुछ इंसान जब कुछ महीनों का हो जाए तो उसके दांत निकलना शुरू होता है। 3 साल तक वो कंप्लीट सेट बन जाता है। तो 7 ईयर्स तक, तकरीबन 7 ईयर्स तक ये मिल्क टीथ होते हैं। इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं और बेबी टीथ भी। फिर जब ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसकी जगह न्यू टीथ निकल आते हैं। उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ ये फिर माउथ में होते हैं और ये क्रशिंग, चीविंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग, क्रशिंग, चीविंग इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। परमानेंट टीथ के 4 टाइप्स है: इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये सारे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जो हमारे इन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो हमारे फ्रंट टीथ है माउथ में, ये इंसिजर्स है। इंसिजर्स का क्या काम है? ये कटिंग और बाइटिंग ऑफ फूड के लिए, हम जब बाइट लेते हैं किस चीज़ को तो इंसिजर को यूज़ करते हैं। इंसिजर्स कटिंग और बाइटिंग करता है। इंसिजर्स के बाद कैनाइन है। कैनाइन जो है ये शार्प टीथ होते हैं और ये टेयरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होते हैं। प्री मोलर्स जो है ये फ्लैटन टीथ है, कैनाइन के बाद होते हैं प्री मोलर्स। और ये हम फिर डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ है हमारे माउथ में, जो एंड में है। जो कैनाइन के बाद टीथ है ये प्री मोलर्स है और प्री मोलर्स के बाद मोलर्स है। ये फ्लैटेंड है, बड़े बड़े हैं, टफ है और स्ट्रॉन्ग है। इनको अगर निकालना, अक्सर किसी के दांत में अगर कीड़ा वगैरह लग जाए तो ये प्री मोलर्स और मोलर्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट टीथ है सारे माउथ में। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये ग्राइंडिंग और चीविंग ऑफ फूड, हम चबाते हैं इससे फूड को, तो ये इनके लिए यूज़ होते हैं। फिर माउथ में टंग भी होता है। टंग क्या करता है? जब हम कुछ बाइट वगैरह ले ले, कोई चीज़ खा ले, तो टीथ उसको टीथ से कटिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, चीविंग करते हैं, ताकि वो छोटी छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो जाए और फिर जो ईसोफेगस है, जो नैरो पाइप है, उसमें से मूव कर सके। टंग क्या करता है? टंग में तो एक होते हैं सलेवरी ग्लैंड, जो सलाइवा कंटिन्यूसली सिक्रीट करता है, जो फूड को सॉफ्ट बनाता है। और फिर ये फूड को पुश करता है थ्रोट में। थ्रोट में एक पाइप होता है, फूड पाइप जिसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से फिर फूड जाता है, ईसोफेगस स्क्वीज एंड रिलैक्स होते हैं और फूड जाता है स्टमक में। स्टमक, जिसको हम मैदा कहते हैं, इसमें से ये वर्क लाइक अ मिक्सर, इसमें से फूड मिक्स होता है। इसके साथ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है, जो फूड में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करता है। फिर फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ और जूसेस ऐड हो जाते हैं ताकि फूड को और सॉफ्ट बनाया जा सके। गैल ब्लडर, पेनक्रियाज से तो ये इंसुलिन वगैरह, पेनक्रियाज जो है ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। अगर हम ज़्यादा स्वीट थिंग खा लें तो उसमें से जो एक्स्ट्रा स्वीट है वो पेनक्रियाज में एब्जॉर्ब हो जाता है और जूसेस उसके साथ ऐड हो जाते हैं। जब जब किसी का पेनक्रियाज कम काम करना छोड़ देता है तो फिर उसको डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी लग जाती है, उसकी शुगर की बीमारी हो जाती है। इस तरह गैल ब्लैडर भी बाइल सिक्रीट करता है, एक बाइल। तो इसमें से जो ये जूसेस ऐड हो जाते हैं और फूड में जो एक्स्ट्रा फैट्स है या एक्स्ट्रा स्वीट्स वगैरह है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जब हमारी बॉडी को जिस टाइम उसकी ज़रूरत होती है तो दोबारा सिक्रीट होते हैं। उसके बाद फिर फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसलिए ये ब्लड में जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, जितने न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे हमारे जितने हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो वो मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ और लार्ज इंटेस्टाइन से फ्लश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी से 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन होती है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। तो ये वेस्ट मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में यूरिन होता है जिसमें से एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ये यूरिन जो है
ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। अगर बॉडी को अमोनिया वगैरह की ज़रूरत हो तो ये दोबारा इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर ना हो तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस यूनिट में हम डाइजेशन के बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को शो करूँगी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था। तो हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिकॉल में आप लोगों को दिखाया गया है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं दैट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर थ्रू द माउथ, ये मैंने आप लोग को बता दिया। फूड कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच द फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि इंसानों को और जानवरों सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। और हमें पता है हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, तो वो हम अपने माउथ से अंदर लेकर, जो हमारे माउथ से एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। फिर माउथ में के बारे में हमारे ब्लॉग को बता दिया कि फूड के साथ माउथ में क्या होता है, वो उसकी क्रशिंग होती है, छोटी छोटी पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है और सॉफ्ट सलाइवा जो है उसको सॉफ्ट करते हैं और फूड जो है वो फिर टंग पुश कर देती है थ्रोट की तरफ, फूड पाइप की तरफ, उसका नाम है ईसोफेगस। फिर और ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को कि फूड में से यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, जैसे प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, लेकिन वी शुड ईट लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स जो है ये भी हम एनर्जी देते हैं, हमारे आईसाइट को प्रमोट करते हैं। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आयोडीन वगैरह हार्मोन जो सिक्रीशन होती है, तो ये सब हमारी बॉडी की बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें से फूड मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है और सॉफ्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। यू विल लर्न दैट, ये भी मैंने बता दिया, दैट फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड सॉफ्टन बिफोर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। द सलाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेशन. Food passes from the mouth to the food pipe and then to the stomach and the intestines. Good eating habits help the digestive system to work well. मैंने आप लोग को बता दिया कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हम फूड से लेते हैं। तो जब फूड से लेंगे तो फूड पार्टिकल को कि किस तरह उनसे लेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके लिए फूड पार्टिकल्स को उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सलाइवा एंड और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो फूड को सॉफ्ट बनाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि फूड माउथ में जाता है, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे ऑर्गन से गुजरता है। और हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तो अच्छा खाने की आदत की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी होगी और वो अच्छी तरह से वर्क करेगा और फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। कल इंशाल्लाह पेज 20-21 की रीडिंग एक्सप्लेनेशन डिटेल में करेंगे। और आज मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दिया इस यूनिट का। क्लियर?